नमस्कार साथियों, स्वागत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आप लोगों को इस सुबह वाली क्लास में करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। यहां पर हम, जैसा आपको पता है, प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं परीक्षाओं में, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर सामने आपके रखते हैं। तो आज वाली क्लास में हम यहाँ देखने वाले हैं कुछ 2-3 बिंदु हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप आगामी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो और करंट अफेयर से संबंधित अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आइए और हमारे करंट अफेयर्स वाली इस क्लास को ज्वाइन करिए और हमारे साथ बने रहिए, जिससे आपका करंट अफेयर्स वाला जो खंड है उसमें आप अच्छे क्वेश्चंस को हल कर सकें। तो यहाँ पर आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत और मलेशिया के मध्य युद्ध अभ्यास। भारत और मलेशिया के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत और मलेशिया के मध्य युद्धाभ्यास कौन सा हुआ है, कहां पर हुआ है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारत और मलेशिया के बीच एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। कौन सा हुआ? समुद्र लक्ष्मण। भारत और मलेशिया के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ है, मलेशिया के मध्य कौन सा हुआ है? समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास। समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास हो रहा है, युद्ध अभ्यास हुआ। अगर आपसे पूछा जाए समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास किसके किसके मध्य होता है, तो समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य में होता है। ये युद्धाभ्यास कहां पर हुआ है अगर आपसे बात की जाए तो स्थान कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है? ये विशाखापट्टनम में हुआ है। स्टेट का नाम पूछा जाए तो कौन से स्टेट में हुआ है? ये आंध्र प्रदेश के आपके विशाखापट्टनम में इस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की तरफ से इसमें ये कौन सा है? ये समुद्री अभ्यास है। ये कौन सा है? समुद्री नौसेना का अभ्यास है। एक ऐसा अभ्यास है, ये समुद्री, या इसको हम कह सकते हैं नौसेना अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? ये समुद्री नौसेना अभ्यास है। ये भारत और मलेशिया की जो नेवी है, जो समुद्री सेना है, उसके मध्य में इसका आयोजन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाला कौन है, तो भारत की तरफ से भाग लेने वाला जहाज कौन सा है इसमें? भारत की तरफ से भाग लेने वाले जहाज का नाम क्या है? भाग लेने वाला जहाज, यही आपको याद रखना है। जहाज का क्या नाम है? INS किल्तान। क्या नाम है? INS किल्तान। INS किल्तान जहाज ने भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में भाग लिया है। भारत और मलेशिया के मध्य में एक युद्धाभ्यास और होता है, और वो कहां पर हुआ है? एक अभ्यास और हुआ है इससे पहले भारत और मलेशिया के बीच में। भारत व मलेशिया के मध्य अभी हाल ही में एक और युद्धाभ्यास है। कौन सा हुआ है? हरिमौ युद्ध अभ्यास। हरिमौ युद्ध अभ्यास किसके किसके मध्य हुआ है? भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है। हरिमौ अभ्यास हुआ है। किसके किसके मध्य हुआ है? ये भी भारत और मलेशिया के ही मध्य हुआ है। ये कहां पर हुआ है? ये युद्धाभ्यास हुआ है मेघालय में। कहां पर हुआ है?
मेघालय में हुआ है। और मेघालय में भी कहां पर हुआ है अगर आपसे पूछा जाए तो उमरोई में। मेघालय में कहां पर हुआ है? मेघालय उमरोई में ये युद्धाभ्यास होता है। किसके किसके मध्य होता है? ये भी भारत और मलेशिया के मध्य में होता है। तो यहाँ पर हमने देखा भारत और मलेशिया के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? भारत और मलेशिया के मध्य युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास। कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नामक स्थान पर यह युद्धाभ्यास हुआ है। ये कैसा अभ्यास है? समुद्री नौसेना अभ्यास है। इसमें भाग लेने वाला, भारत की तरफ से भाग लेने वाले जहाज का क्या नाम है? INS किल्तान। इसने भारत की तरफ से युद्धाभ्यास में भाग लिया। इसके अलावा एक और होता है भारत और मलेशिया के मध्य युद्धाभ्यास जिसका नाम क्या है? हारमऊ युद्धाभ्यास है। ये कहां पर हुआ है? ये मेघालय में हुआ है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था किसका? ये मलेशिया और भारत के मध्य युद्धाभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसी में, एक अगला टॉपिक बनता है आयुष्मान कार्ड से संबंधित। जो आपका एक स्वास्थ्य योजना चल रही है भारत की, आयुष्मान कार्ड। तो यहाँ पर है दूसरा आपका पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में जो आयुष्मान स्वास्थ्य सेवा चल रही है उसके अंतर्गत ये आता है, वो उत्तर प्रदेश के लिए भी विशेष होने वाला है। तो भारत का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य भारत का सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा हो गया है? कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जिस राज्य ने सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर हम, और कितने कार्ड बनाए हैं? तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो भारत का एक पहला राज्य उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देश का पहला राज्य है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड किस राज्य ने जारी किए हैं? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करके देश का सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य का दर्जा प्राप्त किया है, सबसे ज्यादा। अगर हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की, ये क्या है? ये एक स्वास्थ्य योजना है, केंद्र सरकार की ये स्वास्थ्य योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ कब हुई थी? अगर इसकी बात की जाए, आयुष्मान भारत योजना कब से प्रारंभ होती है? तो इसको प्रारंभ किया गया था 23 सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। कहां से प्रारंभ किया गया था? रांची से। कब से प्रारंभ होती है? ये प्रारंभ होती है 23 सितंबर और 2014 से ये योजना प्रारंभ होती है। कहां से? अगर स्थान पूछ लिया जाए कौन से स्थान से प्रारंभ होती है, तो स्थान है आपका रांची झारखंड से ये योजना प्रारंभ की जाती है। रांची झारखंड से प्रारंभ होने वाली आयुष्मान, ये क्या है? ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे क्या है? एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रति परिवार को कितने रुपयों का? 5 लाख रुपए का प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। क्या होता है इसमें? प्रति परिवार को जो आयुष्मान कार्ड धारक होता है, जिसके पास आयुष्मान कार्ड होता है, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है।
स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। जो भी इस योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारक परिवार होते हैं उनको क्या किया जाता है, आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य बन गया है। सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य बन गया है। वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर हमने देखा आयुष्मान कार्ड के बारे में। तो आयुष्मान कार्ड का अभी हाल ही में क्या हुआ है, इसका डाटा जो जारी हुआ है उसमें ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश ने अभी तक जब से ये योजना प्रारंभ हुई है कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं। और ये इतने कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो ये प्रारंभ हुई थी 23 सितंबर 2014 से। ये केंद्र सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इसमें कहां से प्रारंभ हुई थी, स्थान है रांची, झारखंड से। ये क्या है, ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, यहाँ पर हमने बात की आयुष्मान कार्ड की। अब हम एक और यहाँ पर छोटा सा टॉपिक देखते हैं। एक और क्वेश्चन है करंट का आपके लिए, यहाँ पर हम देखते हैं। अभी अगला टॉपिक है यहाँ पर, उसके बाद आते हैं आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन से बार हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यहां पर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करते हैं। इनका आयोजन कहां पर किया गया है, कौन से नंबर के थे, और उनमें प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, उसने कितने पदक जीते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी बार हुए हैं, इनका आयोजन चौथी बार किया गया है। चौथी बार इनका आयोजन हो रहा है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इनका आयोजन कहां पर होता है, इनका आयोजन होता है स्थान, इनका आयोजन कहां पर होता है, स्थान आप लिख लीजिए। स्थान इनका है असम में। कहां पर हुआ है, इनका आयोजन असम में हुआ है। खेलो इंडिया 4th गेम्स का आयोजन असम में हुआ है। और इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, तो इसमें टॉप पर आने वाली आपकी प्रथम आने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल प्राप्त करने वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है खेलों में, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान इसमें हासिल किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इन खेलों में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तो प्रथम स्थान पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। इसने कुल कितने पदक हासिल किए हैं, 71 पदक इसने हासिल करके, जो भारत की सभी यूनिवर्सिटियां हैं तो उन यूनिवर्सिटियों के जो खेल हुए हैं उन यूनिवर्सिटियों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर होता है, असम में होता है। और ये कौन से थे, ये 4th यूनिवर्सिटी गेम्स थे। तो यहाँ पर प्रथम स्थान हासिल करने वाली कौन सी है यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसने 71 पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर दूसरा बात करते हैं खेलो इंडिया की। अगर खेलो इंडिया की बात की जाए तो खेलो इंडिया गेम्स जो हैं, खेलो इंडिया गेम्स ये कौन से वाले थे, अभी हाल में इनका भी आयोजन हुआ था, ये 6 वाले थे। ये कौन से थे, ये 6ठी बार इनका आयोजन किया गया था। इनका आयोजन कहां पर किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था।
तमिलनाडु में आयोजन होता है। तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन होता है। तो इसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाला कौन सा था? खेलो इंडिया गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने वाला आपका महाराष्ट्र था। किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है आपके महाराष्ट्र ने। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? प्रथम स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा है। प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। ये तो हो गई आपकी खेलो इंडिया की। कौन से नंबर के थे? छठे नंबर के थे। कहां पर हुए हैं? तमिलनाडु में हुए हैं। प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा है। अगर आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया पैरा गेम्स, सबसे इंपॉर्टेंट खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये फर्स्ट थे, पहली बार इनका आयोजन किया गया है। और इनका आयोजन कहां पर होता है? फर्स्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहले हुए हैं, कहां पर हुए हैं? ये दिल्ली में हुए हैं। इनका आयोजन दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां पर होता है? दिल्ली में होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए इन खेलों में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने वाला कौन सा स्टेट है? प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला इन गेम्स में आपका हरियाणा है। इसमें आपका हरियाणा प्रथम स्थान पर है। और कहां पर आयोजन होता है इनका? दिल्ली में होता है। ये पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे। तो यहाँ पर हमने 3 खेलो इंडिया गेम्स की बात की है। सबसे पहला कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये चौथे नंबर के थे। कहां पर इनका आयोजन होता है? इनका आयोजन असम में होता है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसने 71 पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स की। खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है? 6ठे नंबर के थे। इनका आयोजन तमिलनाडु में होता है। और इनमें प्रथम स्थान हासिल किसने किया था? महाराष्ट्र ने। उसके बाद आपका आता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा गेम्स से पहली बार इनका आयोजन भारत में किया गया है। इन खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत कहां पर होता है? दिल्ली में हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? आपका हरियाणा पैरा गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने वाला राज्य है। तो ये आपके लिए आज के कुछ करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने बात की। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो, हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और जो भी आपको हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखते रहिए। अगर आप इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर जाएंगे, अगर आपको करंट से संबंधित अपनी मजबूत तैयारी करनी है तो हमारी क्लास में बने रहिए। यहाँ पर आपको प्रतिदिन 1-2 महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां मिलने वाली हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो थोड़े दिनों तक आप हमसे जुड़े रहिए। और जुड़ने के बाद हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। और लास्ट तक देखने के बाद जो हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है उसके नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार करने के बाद जो आगामी परीक्षा आती है उस परीक्षा में हमारा मैटर आप मैच करके देखिए। अगर हमारे परीक्षा में क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो हमारे द्वारा जो जानकारी आपसे करंट के लिए दी जा रही है उसको महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको अपडेट रखने के लिए, तो हमसे जुड़े रहिए। ये आपके लिए आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। फिर मिलते हैं कल इसी समय पर एक नए टॉपिक के साथ, कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं के साथ जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करिए और अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए।